हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और मज़ेदार मैं कहूँगा कि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जो है इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको इस वीडियो को देखने में और बात को सुनने में। टॉपिक है, आखिर बीवियां शौहरों को कैदी बनाकर क्यों रखना चाहती हैं? वाई डू वाइफ्स ट्रीट हस्बैंड एज प्रिजनर? है ना मज़ेदार टॉपिक। चलिए आगे इस टॉपिक पे बात करें। और मैं इसके पीछे वजह भी बताना चाहता हूँ कि ये इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना क्यों चाहा है या क्यों बना रहा हूँ। आखिर मैंने बोलने के लिए इसी टॉपिक को क्यों चुना है, चलिए आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक चुनने के पीछे क्या वजह है। अभी कुछ दिन पीछे ही मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया। वह बहुत परेशान था। मुझसे कहने लगा कि वह मुझसे मिलना चाहता है और कुछ उसकी बीवी से कहा सुना हो गई है या लड़ाई हो गई है। मैंने फ़ोन पर ही उसकी परेशानी को थोड़ा जानने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसके घर आ जाता हूँ। तो उसने घर आने से साफ मना कर दिया कि घर में इस टॉपिक पर बात करने का माहौल नहीं है, किसी दूसरी जगह मिलते हैं जहाँ सुकून से कुछ बातचीत किया जा सके। मैंने कहा ठीक है, तो फिर किसी पार्क में ही मिलना बेहतर रहेगा जहाँ पर शांति से बातचीत हो सकेगी। फिर फिर एक पार्क में हम मिले तो मैंने उसको गौर से देखा। तो जैसे उसकी दुनिया ही लुटी हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ कर पार्क के एक बेंच पर बैठाया जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। फिर मैंने उससे पूछना शुरू किया कि पूरा मामला क्या है। मेरे पूछने से उसकी आंखें भर आई और फिर वो ख़ुद को थोड़ा संभालते हुए मुझे बताने लगा। और देखिए, उसकी बातों को मैं रख रहा हूँ जैसा उसने बताया था पूरा। उसी के वाक शब्दों में ही मैं पूरे सेंटेंस को पूरे इस बात को रख रहा हूँ। देखिए उसने कैसे कहा था, यार बात तो कुछ भी नहीं है और बात बड़ी भी है। मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसके सिवा किसी और औरत या लड़की को ना देखूं। अगर मैं किसी रिश्तेदारी में जाता हूं, किसी पार्टी में जाता हूं और वहाँ कोई औरत मुझे विश करके 2 मिनट रुक कर मुझसे अगर बात कर ले तो समझो आफत है। फिर ऑफिस से किसी कलीग का फ़ोन आ गया और वो अगर लड़की है तो फिर तो मैं बुरी तरह फंस गया। मैं मार्केट में उसके साथ जाता हूँ तो वो चीज़ों पर कम और मेरी नज़रें कहाँ कहाँ जाती हैं उसकी पहरेदारी करती रहती है। और घर पहुंचते ही मुझसे लड़ने लगती है कि मैं फलाने लड़की को क्यों देख रहा था या किसी दुकान की महिला कर्मी से क्यों बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पीछे मेरी एक पुरानी स्टूडेंट मेरे घर पर मुझसे मिलने अचानक से आ गई। दरअसल वो लंदन में रहती है और कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी, तो उसने सोचा कि मुझसे भी मुलाकात कर ले और फ़ोन करके मेरे घर चली आई। उसका आना ही समझो आफत बन गया। मेरी बीवी का चेहरा उसे देखते ही बदल गया, एकदम अजीब सा हो गया। और उसके सामने ही वह उससे बेवजह के सवाल करने लगी। वो बेचारी उसके सवालों से बुरी तरह झेप गई और फिर किसी तरह वहाँ से निकली। उसके निकलते ही फिर हमारी नोक-झोंक शुरू हो गई और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई कि मेरे बर्दाश्त की सारी सीमा ही टूट गई। इस बार जैसे उसने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज़्ज़त उतार दिया था। मैं शर्म से गड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाती और मैं उसमें समा जाता। यार, ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े से कैद खाने में हूँ और मेरी हर हरकत पर बुरी तरह पहरेदारी है। जैसे मेरा दम ही घुट जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे सांस ही नहीं मिल रही है, मेरा दम घुट रहा है। समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। घर ना हो गया एक बड़ा सा कैद खाना बन गया है। बीवी ना हो जैसे कोई जेलर हो जो मुझे कैद में जकड़ कर रखना चाहता है। तो ये आजकल की घर घर की कहानी या अक्सर परिवारों में इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं और अक्सर घरों में इसी टॉपिक को लेकर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और घरों में बेसुकूनी का आलम बन जाता है। इसी तरह एक और दोस्त से मेरी बात हुई तो बताने लगा कि अगर किसी लड़की का फ़ोन आ गया, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या कोई इशू डिस्कस करने के मकसद से ही हो, तो मेरी बीवी का कमेंट ज़रूर पास होगा कि फलाने का जब फ़ोन आता है तो आपके चेहरे का रंग ही बदल जाता है और आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, वगैरह वगैरह। इसी तरह मेरे जानने वाले एक दोस्त का कोर्ट में केस चल रहा है। बीवी ने डाइवोर्स लेने के लिए केस फाइल की है और इसी तरह का उस पर अजीब अजीब आरोप लगाया है। इस तरह का मामला आखिर क्यों बढ़ रहा है? क्या इसके लिए
बीवी ज़िम्मेदार है या शौहर ज़िम्मेदार है या दोनों ज़िम्मेदार हैं। One thing you have to understand that there is a boundary line between husband and wife. Whenever that boundary line will be crossed by anyone, either husband or wife, restlessness, uneasiness, or disquiet will definitely be created in mutual relationship of both the husband and wife. They must respect that line. They must give to each other some space to feel of their surroundings, their life. If one restricts other to behave everything as per one's wish, problem will never be over. So give at least some space to breathe. Otherwise, relationship of husband and wife will be like they are living in a narrow gas chamber where very soon they will die. Here, relationship of husband wife will die due to suffocation, due to over restriction, due to lack of belief and trust. एक चीज़ मियाँ बीवी दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि दोनों के बीच में एक लाइन है और इस लाइन को दोनों को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस लाइन की दोनों को समझदारी से इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर फ़ोन पर बात करने से और मुस्कुराहट देने से आप सीन क्रिएट कर दोगे तो फिर ज़िंदगी किसी की भी मुश्किल हो जाएगी, आपका दम घुटने लगेगा। किसी से बात करने पर कुछ का कुछ समझने लगोगे तो फिर किसी के लिए भी ऐसी जगह जीना दूभर हो जाएगा। कोई आँख होते हुए अंधा तो नहीं बन जाएगा, और फिर कोई चाहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी को देखे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ज़्यादातर रिश्ते हद से ज़्यादा जकड़ने से ही टूटते हैं। याद रखिए, कड़ी और सख्त चीज़ें अक्सर ही टूट जाती हैं। कैदी बनाकर रिश्ते बरकरार नहीं रखे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेरे जानने वालों में से कई मर्द अपने घर सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं, वो भी बहुत लेट करके जाते हैं। मैंने जब उनसे इसकी वजह जानना चाहा तो सिर्फ एक ही सवाल था कि घर से जितना ही दूर रहो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर घर मतलब बीवी से है। मैं इस सोच की तरफदारी नहीं करूँगा कि घर से दूर रहो या लेट करके जाओ, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि घरों में माहौल घुटन का अगर रहेगा तो फिर मर्द तो बाहर का ही रास्ता इख्तियार करेगा। बीवियों को भी इस पर बहुत अच्छे से गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर हद से ज़्यादा बात कर रखने से क्या हस्बैंड उनसे हमेशा के लिए बंधा ही रहेगा? सिर्फ उन्हें ही देखे और किसी को ना देखे तो क्या वो आँखें अपनी निकलवा ले या फुड़वा ले, ताकि उसके घर में और उसकी बीवी को सुकून मिल जाए, उसके परिवार में खुशहाली आ जाए। यहाँ मैं सिर्फ पतियों की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ या बीवियों पर ही सारा दोष नहीं डाल रहा हूँ। गलत तरीके से मुझे मत लीजिए, गलती दोनों की हो सकती है, लेकिन चाहे ये काम पति करे कि बीवी को कैदी बना कर रखे या बीवी करे, दोनों को मैं बराबर समझा रहा हूँ। मेरी बात को किसी और वे में मत लीजिएगा। एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। थोड़ी सी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। हर बात में जैसा एक सोचे वैसा ही दूसरा सोचे या करे ज़रूरी नहीं है। एक दूसरे को थोड़ा आज़ादी दें ताकि आप खुशी खुशी जी सकें और आपका परिवार लड़ाई झगड़ों से दूर रहे और घर में सुकून और शांति बनी रहे। याद रखिएगा, शादी कुछ शर्तों के साथ दो अनजान लोगों का एक साथ रहने का ही नाम है। शादी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बीवी का दिमाग और शरीर का कड़ कड़ हस्बैंड के हाथों में गिरवी रख दिया जाता है या पति का अंदर बाहर सब पत्नी के हाथों में गिरवी हो जाता है। ये गलतफहमी बिल्कुल न रखे। मैरिज इज़ नथिंग बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू लिव लाइफ विद टू अननोन पीपल ऑन सर्टन कंडीशंस for establishing a family, and that certain conditions are to care each other, to help each other, to always stand behind in case of emergency, to take or give advice, to understand each other's feeling, to respect each other, and above all to love each other unconditionally. एक और बड़ी अहम बात है जो मुझे लगता है, और ये सच भी है, कि प्यार और विश्वास की कमी ही एक बड़ी वजह है इस तरह के मामलों के पीछे। प्यार अगर होगा
तो यकीनन जानिए ये मामले अपने आप कम हो जाएंगे, और एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो बांधने की या कैद करने की या हर वक्त पहरेदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन मामलों का मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सब मेरी अपनी निजी राय है। बस एक मसला आ गया था तो सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ, क्या पता मेरी कुछ कुछ सोच के लिए, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए मेरी सोच, बस इतना ही। और चलते चलते एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कैदी है तो या तो उसे फांसी दे दी जाती है और वो मर जाता है, या फिर कैद खाने में घुट घुट कर मर जाता है, या फिर एक दिन अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ जाता है और पूरी तरह आज़ाद हो जाता है, या फिर अगर कोई बागी कैदी है तो जेल तोड़कर एक न एक दिन भाग जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी को कैदी बनाकर या बहुत ज़्यादा जकड़ कर एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन में मत रखिए। फिर या तो घुट घुट कर मर जाएगा, या फिर एक दिन बंधन से आज़ाद हो जाएगा, या बागी होकर भाग जाएगा। इस मसले पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर ले तो और अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।